बॉलीवुड के एक बड़े खान के बेटे का डेब्यू यशराज का बैनर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है फिल्म। फिर भी कोई शोर नहीं। मैं बात कर रहा हूं आमिर खान के बेटे जुनैद की डेब्यू फिल्म महाराज की, जिसे बनाया है यशराज फिल्म्स ने और जो रिलीज हो रही है, स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर। लेकिन इसको लेकर कोई ख़ास पब्लिसिटी नहीं की गई है और इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि इस फिल्म को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का दावा किया है। कुछ हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि इस फिल्म के ज़रिए सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी की गई है, जबकि ये कहानी है 1862 में हमारे ही देश में हुए एक ऐसे केस की जिसमें एक संत पर यह आरोप लगा कि वो अपने अनुयायियों की पत्नियों के साथ गलत काम करता है, अपने अनुयायियों की पत्नियों को घर पे बुलाता है और उनके साथ दुराचार करता है। ये मामला उस ज़माने में एक शख्स ने उठाया और उस शख्स ने ये लड़ाई लड़ी महिलाओं के हक में, उसे जीत मिली और उस ज़माने में 1862 में मुआवजा दिया गया 11,500 रुपये का। अदालत अंग्रेज़ों की थी और ये पूरा का पूरा जो मामला है करसन दास मूल जी के केस के रूप में आप देख सकते हैं। तो ये करसन दास मूल जी कौन थे, इन्होंने कैसे ये लड़ाई लड़ी, ये पूरा मामला इस फिल्म में दिखाया गया है। और इसमें जो सो कॉल्ड संत बने हैं, जो खुद को संत दिखाते थे, वो महाराज का रोल किया है जयदीप अहलावत ने। अब सारा मामला इसी बात को लेकर है। हमारे देश में जो माहौल है वो ये है कि अगर आपने किसी भी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी की तो आपको निशाने पर ले लिया जाएगा। लेकिन यहाँ मामला इतिहास से जुड़ा है। जो कुछ भी इस फिल्म में दिखाया जा रहा है वो हो चुका है। बाकायदा उसके कोर्ट के दस्तावेज हैं जिसमें साबित हुआ था कि उस संत ने ये सब किया था। और इसी मुद्दे पर बनी ये फिल्म अब बहुत सारे हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आमिर खान के बेटे हैं जुनैद, वही आमिर खान जो पीके जैसी फिल्म बना चुके हैं, जिन पर यह आरोप लगता रहा है कि वो धर्म विशेष के खिलाफ हैं। उनकी फिल्म पीके पर कई तरह के बवाल हुए थे। फिलहाल तो आमिर खान फिल्म इंडस्ट्री से ही बाहर चल रहे हैं, आजकल अंबानी की शादियों में नाच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है हमारे देश की जनता ने। लाल सिंह चड्ढा उनकी फिल्म आई थी जिसे लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया और इस समय एक ब्रेक पर चल रहे हैं, एक लंबे ब्रेक पर। वैसा ही ब्रेक जैसा ब्रेक कुछ साल पहले शाहरुख खान ने लिया था, क्योंकि जब उनकी जीरो आई थी तो पब्लिक ने नकार दिया था। अब ऐसे ही ब्रेक पर आमिर खान भी हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। इस बीच उनके बेटे जुनैद का डेब्यू होता है और उसकी फिल्म का भी सब्जेक्ट ऐसा है, बिल्कुल वैसा जैसे कि आमिर खान पर आरोप लगते रहे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आमिर खान ने जानबूझकर अपने बेटे को इस तरह की टॉपिक वाली फिल्म दिलवाई है। अब देखिए, बैनर भी घर का है। मैं घर का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यशराज फिल्म्स तो बहुत सारे स्टार किड्स से हमेशा घिरा रहा है। यशराज फिल्म्स ने रणवीर सिंह को भी लॉन्च किया था। अब आप ये मत कहिएगा कि वो स्टार किड नहीं है, क्योंकि मैं आपको वो कहानी फिर से नहीं सुनाना चाहता कि किस तरह से वो सोनम कपूर के कज़न हैं, किस तरह से वो अनिल कपूर के रिश्तेदार हैं। ये सारी कहानियाँ मैं आपको दोबारा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये कहानियाँ मैं पहले ही आपको सुना चुका हूँ। तो यशराज बैनर ने जो फिल्म बनाई है महाराज, एक अच्छी कोशिश है। हमारे अगर इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनको आज कहने से लोग डरते हैं या सुनने से डरते हैं या सुनाए जाने से डरते हैं, तो यशराज फिल्म्स ने एक बहुत अच्छी कोशिश की है। लेकिन इस समय जो देश का माहौल है वो थोड़ा सा इसके खिलाफ है कि आपने कैसे ये टिक्का टिप्पणी कर दी, आप तो हमारे धर्म के खिलाफ हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी धर्म को मानने वाला एक शख्स कोई गलत काम करता है तो क्या उसकी गलतियों के लिए भी ओनरशिप हम लेंगे क्योंकि हम उस धर्म को मानते हैं? या हम ये कहना चाहते हैं कि हम जिस धर्म को मानते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति कोई गलती कर नहीं सकता? ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? इस दुनिया में ऐसा कौन सा धर्म है जिसके मानने वाले कोई गलती नहीं करते? ऐसा हो तो अदालतें खत्म हो जाए, धर्म पूछा जाए, अगर आपका ये धर्म है तो आप तो गलती कर ही नहीं सकते। लेकिन जब बाकायदा इसका मुकदमा चला, इसको लेकर सुनवाई हुई, बाकायदा मुआवजा दिया गया, ये बात साबित हुई कि हाँ, महिलाओं का शोषण कर रहे थे वो सो कॉल्ड संत, और यही इस फिल्म में दिखाया जाएगा। तो अब मिर्च क्यों लग रही है, सवाल ये है। दूसरा, इसके कई पहलू हैं। एक, आमिर खान के बेटे का इसमें होना, आमिर खान का ऑलरेडी एक ऐसी इमेज को कैरी करना कि अरे वो तो धर्म विशेष के खिलाफ हैं, क्योंकि पीके में जब उन्होंने बहुत सारे धर्मों पर प्रश्न उठाए थे तो उन्होंने जिस धर्म को वो मानते हैं, जिस मजहब को वो मानते हैं, उस पर इतने सवाल नहीं उठाए जितने कि उन्होंने दूसरे
धर्मों पर उठाए। तो इसको लेकर भी बवाल हुआ था। ये वही आमिर खान है जिन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी मुझसे कहती है मुझे इस देश में रहने से डर लगता है। तमाम बातें हुई थी, बहुत सारे ब्रांड्स उनसे छिन गए थे। अब उनका बेटा अगर बॉलीवुड में आ रहा है, डेब्यू हो रहा है, आप सोचिए बॉलीवुड में सो कॉल्ड किसी खान के बेटे का डेब्यू, मतलब आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। सलमान खान के तो भांजे भतीजियों का डेब्यू होता है तो उस पर पता नहीं क्या क्या बवाल होने लगता है। लेकिन ये बड़े शांति से, बड़े चुपके से ये फिल्म अब स्ट्रीम होना शुरू होगी, इनफैक्ट हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर। महाराज, तो महाराज अब क्या होगा, क्योंकि जनता जनार्दन इसको क्या फैसला देगी। क्या हिंदू संगठन जुनैद को निशाने पर लेंगे? क्या उसमें आमिर को भी घसीटा जाएगा? क्या जुनैद का करियर शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया है? क्या आपको सही लगता है कि ऐसी कहानियों को सुनाया जाए जो कहीं दबी छिपी पड़ी हैं पर हमारे समाज की सच्चाई बताती हैं? 1862 में इसी देश में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी कहानी आज हम सुनाने से डरते हैं। अब किसी ने तो हिम्मत की है, यशराज फिल्म्स ने। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले पर? मैं चाहता हूं कि इस पर आप खुलकर लिखें, इस वीडियो को शेयर करें और हमें भी बताएं कि क्या आगे से कोई फिल्मकार इस बात की हिम्मत न करे कि इतिहास में अगर कोई दबी छुपी कहानी है तो वो उसे पेश न करे। क्या हम इतिहास बदलना चाहते हैं? क्या हम इतिहास को नई तरह से बताना चाहते हैं? या हम बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं कि हम इतिहास की वही बातें बताएंगे जो कि सामने आनी चाहिए और हम वो नहीं बताना चाहते जिसमें हमें लगता है कि इसमें तो हमारा नाम खराब हो जाएगा? क्योंकि इतिहास सच बताता है। क्या सच हमें छुपाना चाहिए या सच बताना चाहिए, या ऐसी कहानियों को निकाल कर लाना चाहिए जो बहुत सारे लोगों को उनके हिसाब से उन्हें कंफर्टेबल नहीं रहने देंगी? क्या लगता है आपको? इस पूरे सिनेरियो पर आप अपनी जो राय रखते हैं वो इस वीडियो के नीचे खुलकर लिखिए। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं कि हमारे देश में बहुत कहानियाँ हैं, हमारे देश के इतिहास में बहुत कुछ दबा पड़ा है, तो क्या हम उसमें सेलेक्टिव हो जाते हैं? क्या हम सिर्फ शौर्य गाथाएं, वीर गाथाएं, बहादुरों की कहानियां ही सुनना चाहते हैं, या हम वो भी देखना चाहते हैं जो कि हमारे इतिहास के काले पन्ने हैं? क्या ये कहीं लिखा हुआ है कि हम इतिहास में अगर झांकें तो उन काले पन्नों को न पढ़ें? या ये लिखा हुआ है कि जब भी हम इतिहास में झांकें तो सिर्फ शौर्य गाथाएं और वीर गाथाएं हों? क्या हम बार बार अपनी छाती को फूला हुआ देखना चाहते हैं? क्या हम उन कहानियों पर गौर नहीं फरमाना चाहते जो कि हमारे इतिहास में काले धब्बे की तरह मौजूद हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ी को अपने सच और झूठ, अपनी अस्तित्व और अपनी उस सच्चाई से अवगत नहीं कराना चाहते जो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है? ये फिल्म बहुत सारी सवालों को, समस्याओं को हमारे सामने रखने वाली है और हो सकता है कि इस फिल्म को देखने के बाद बहुत सी नई पीढ़ी के लोग हमसे सवाल करें कि आखिर इस कहानी को आपने छुपा कर क्यों रखा था? आखिर ये कहानी हमें बताई क्यों नहीं जाती? कुछ समय पहले एक और संत हैं, आज के युग के सो कॉल्ड संत आसाराम बापू के खिलाफ क्या हुआ था सब जानते हैं। वो तो हम सब ने देखा, अखबारों में पढ़ा, उस पर फिल्म भी बनी मनोज वाजपेयी की, उसको भी सब ने देखा। तो क्या हम आज ये कहानी कहने से डर रहे हैं, ये कहानी सुनने से डर रहे हैं, या ऐसी कहानी सुनाए जाने से हमको दिक्कत है, प्रॉब्लम है? और ऐसी फिल्मों का विरोध करके हम क्या साबित करना चाहते हैं कि आगे से कोई ऐसा सच हमें ना दिखाए जिसको देखने के बाद हमारी नज़रें नीची हो जाती हैं, या हम कुछ सीख नहीं लेना चाहते हैं? आपके कमेंट्स पढ़ने का मुझे इंतज़ार रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी जो राय रखते हैं जल्दी से लिखिए और मुझे भी बताइए।